सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को बड़ा झटका। महाराष्ट्र में वोट चोरी वाली याचिका खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा महाराष्ट्र विधानसभा रद्द नहीं होगा। निशिकांत दुबे बोले कांग्रेस का खेल तो बांग्लादेशी तथा संवैधानिक संस्थाओं को तहस नहस करने पर टिका है। नमस्कार, मैं जनरल मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव रद्द करने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है, जिससे विपक्ष और साथ ही साथ राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है। पिछले साल 2024 में हुई महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर एक तरफ कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों और चुनाव आयोग के बीच में तकरार चल रही है। दूसरी तरफ इस बीच अब सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा, जिसमें हाई कोर्ट ने इसी चुनाव में धांधली का आरोप लगाने वाले की याचिका को खारिज कर दिया था। जस्टिस एम.एस. सुदर्शन और जस्टिस एन. कोटेश्वर सिंह की बेंच ने यह फैसला दिया है। चेतन चंद्रकांत अहिरे ने याचिका दायर करके विधानसभा चुनाव 2024 के परिणामों को रद्द करने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव में गड़बड़ी से जुड़ी याचिका को अब खारिज कर दिया, जिससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी इस मांग को खारिज किया था। हाई कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद चेतन चंद्रकांत अहिरे ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटकाया था। जस्टिस एम.एम. सुदर्शन और जस्टिस एन. कोटेश्वर सिंह की बेंच ने हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए याचिका खारिज कर दी है। एक तरफ ये चुनाव आयोग के लिए बड़ी राहत भरी खबर है, जबकि सर्वोच्च अदालत द्वारा हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखने से विपक्षी दलों के नेताओं के आरोपों को करारा झटका लगा है, खासकर राहुल गांधी को, जो लगातार महाराष्ट्र चुनाव में धांधली के आरोप लगाते रहे हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका वंचित बहुजन अघाड़ी यानी वीबीए के नेता चेतन अहिरे ने दायर की थी। आरोप था कि करीब 75 लाख फर्जी मतदाताओं ने शाम 6 बजे मतदान खत्म होने के बाद भी वोट डाले थे। अहिरे की याचिका खारिज करते हुए हाईकोर्ट के जस्टिस जी.एस. कुलकर्णी और जस्टिस आरिफ एस. डॉक्टर की बेंच ने कहा था कि इस याचिका में कोई ठोस आधार नहीं है, इसलिए हम इसे खारिज कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने कहा था कि याचिका की सुनवाई में कोर्ट का समय बर्बाद हुआ है, लेकिन कोर्ट याचिकाकर्ता पर कोई जुर्माना नहीं लगा रही है। इस मामले की सुनवाई के दौरान वंचित बहुजन अघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर ने कोर्ट में आरोप लगाया था कि चुनाव के दौरान कई निर्वाचन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर फर्जी वोट जो है डाले गए थे। अब ऐसे में आपको बता दें कि याचिका में नवंबर 2024 में हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बड़ी धांधली का आरोप लगाया गया था। याचिका में यह भी कहा गया था कि मतदान के आधिकारिक समापन समय यानी शाम 6 बजे के बाद 76 लाख से अधिक वोट डाले गए थे और लगभग 95 निर्वाचन क्षेत्रों में कई विसंगतियां देखी गई थी, जिनमें डाले गए वोट और गिने गए वोटों की संख्या नहीं मिलती है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद यानी याचिका खारिज करने के बाद निशिकांत दुबे ने इसे लेकर सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किया और उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। लिखा, सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव में राहुल गांधी जी द्वारा लगाए गए वोट चोरी, देशद्रोही के साथ मिलकर लगाए गए आरोप को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि याचिका न्यायालय के समय को बर्बाद करती है। वोटर लिस्ट, वोटर तथा मतदान में सर्वोच्च न्यायालय को कोई अंतर नहीं दिखा। कांग्रेस का खेल तो बांग्लादेशी तथा संवैधानिक संस्थाओं को तहस नहस करने पर टिका है। सर्वोच्च न्यायालय क्या है, खाता ना बही, राहुल गांधी जी कहे वही सही। तो वही शिवसेना नेता नरेश महस्के ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी और ये कहा कि जब उनके पास कोई डॉक्यूमेंट ही अवेलेबल नहीं है तो उनकी याचिका को सुप्रीम कोर्ट खारिज ही करेगा, एंटरटेन थोड़ी ना करेगा। क्या कुछ और कह रहे हैं वो सुनिए। विरोधी दल है, लोगों में गलतफहमी फैलाने का कोशिश कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के वक्त कॉन्स्टिट्यूशन बदलने वाले हैं, ये मुद्दा उठाया और लोगों में गलतफहमी घुमाने के लिए कोशिश की। लोगों के ध्यान में आया कि ये झूठ बता रहे थे, इसीलिए विधानसभा में सब लोगों ने महायुति को वोट दिया और ये विरोधी दल की कांग्रेस की हार हो गई। लेकिन ये हार छुपाने के लिए आने वाले सब स्थानिक स्वराज्य संस्था के चुनाव में लोगों के मन में गलतफहमी फैलाने के लिए इसी तरह की बातें कर रहे हैं। उसमें कायदे का कोई भी आधार नहीं है, इसीलिए कोर्ट में थोड़ी टिकने वाला है ये। अगर आप कुछ पुरावे नहीं देंगे, कुछ सच होगा तो उसके जो पेपर रहते हैं वो नहीं देंगे और बोलेंगे गड़बड़ी की, तो कोर्ट को कुछ काम नहीं है क्या? कोर्ट ने वो खारिज कर दिया।
तो जैसे कि आपने उनका बयान सुना, तो इसी के साथ साथ आपको बता दें कि यूबीटी के सांसद संजय राउत ने भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर जो है बयान दिया है और ये कहा कि हमारी लड़ाई अभी खत्म नहीं होगी। उन्होंने कहा कि चाहे बिहार हो या महाराष्ट्र, चुनाव में जो धांधली हुई है और ये होती रही है, उसके खिलाफ हम आवाज उठाते रहेंगे। ये जंग है, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई कभी नहीं रुकती है। क्या कुछ और कह रहे हैं वो सुनिए। महाराष्ट्र के बारे में ना मैंने पढ़ा है, ये हमारे पास जानकारी है। उसका मतलब ये नहीं कि हमारी लड़ाई खत्म हो गई। हमारी लड़ाई खत्म नहीं होगी, चाहे बिहार हो चाहे महाराष्ट्र हो। चुनाव में जो धांधली हुई है और धांधली होती रहेगी, उसके बारे में हम आवाज उठाते रहेंगे। ये जंग है, ये लड़ाई है। इस प्रकार की डेमोक्रेसी बचाने की लड़ाई कभी रुकती नहीं। सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया है वो हमें मंजूर नहीं है। सबको मालूम है महाराष्ट्र का चुनाव किस प्रकार से हाईजैक किया गया, किस प्रकार से 5 बजे के बाद हजारों वोटर्स बूथ पर आ गए। कहां से आ गए? हम वीडियो मांग रहे हैं, हमको दे नहीं रहे, नो डॉक्यूमेंट्स। और सर्वोच्च न्यायालय चुनाव आयोग पर विश्वास रखकर हमारी याचिका खारिज करती है। ये बहुत ही डेमोक्रेसी के लिए बहुत गंभीर बात है। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई कभी नहीं रुकती है। सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है वो हमें मंजूर नहीं है। सभी को मालूम है कि महाराष्ट्र का चुनाव किस तरह हाईजैक किया गया, किस तरह सुबह 5 बजे के बाद हजारों वोट अचानक बूथ पर आ गए। ये कहां से आए? हम वीडियो मांग रहे हैं लेकिन हमें दिए नहीं जा रहे। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग पर भरोसा रखकर हमारी याचिका खारिज कर दी थी, लेकिन ये लोकतंत्र के लिए बेहद गंभीर मसला है। वह इस मामले को लेकर कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी का भी बयान सामने आया। क्या कुछ कह रहे हैं प्रमोद तिवारी, सुनिए। बड़ी सीधी सी बात, ना मैंने उस याचिका को पढ़ा है। वो याचिका भारतीय जनता पार्टी के तमाम संगठन ऐसी फर्जी याचिकाएं तमाम डाला करते हैं। और जो बयान दिया गया है, मैं गर्व से कहता हूं, जितने नाम दिए गए उन्हें बांग्लादेशी कौन है बताओ ना। और फिर बांग्लादेशी है अगर, तो वो जो जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की रखवाली करने की जिम्मेदारी भारत सरकार, और पिछले 11 साल से भारत की सरकार यहाँ, जिन राज्यों से होके आते हैं वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार। तो क्या भारतीय जनता पार्टी थोक एजेंसी, होलसेल सप्लायर है कि वो स्मगल करा रही है उनको? तो जिम्मेदारी तो उनकी है। तो जैसा कि हमने प्रमोद तिवारी का बयान सुना, उन्होंने साफ तौर पर यह बात कही है कि हम जो आरोप लगा रहे हैं, हमारे पास इसका डाटा है। राहुल गांधी ने जो कहा है उसके पास उनका डाटा है और ऐसे में हमारी लड़ाई जारी रहेगी। चुनाव आयोग जो है वो धांधली कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वही इस मामले को लेकर मनिकम टेगोर, कांग्रेस के नेता, उनका बयान भी सामने आया। क्या कुछ कह रहे हैं मनिकम टेगोर, सुनिए। We all know that the BJP is hiding serious discrepancies, and the election commission is batting for them. The neutral umpire should have been batting for, should not have been batting as a running mate for the BJP. This election and malpractices in Maharashtra is completely a different mode. What we are speaking in Karnataka, what we are finding in Bihar, it's a new model. Every state they have a new model where the manipulation is taking place. Because of that only, we want a comprehensive discussion in the parliament so that the reforms for the election commission is made. तो जैसे कि आपने सुना कि मनिकम टेगोर एक बार फिर से जो है वो लगातार चुनाव आयोग पर ही निशाना साध रही हैं। ये कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो भी फैसला लिया है, लेकिन ये बात नहीं बदल सकती है कि चुनाव आयोग वोट चोरी कर रहा है। चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिला हुआ है, बीजेपी के साथ मिलकर इसे अंजाम दिया जा रहा है। महाराष्ट्र हो या फिर कर्नाटक, जैसा कि कहा गया है, ये वोट चोरी हो रही है और इसे हम जरूर जो है एक्सपोज करके रहेंगे। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस के एक और नेता है इमरान मसूद, उनका भी बयान इस मामले पर सामने आया। क्या कुछ कह रहे हैं इमरान मसूद भी, सुनिए। वोट खारिज कैसे वो याचिका खारिज होने से राहुल गांधी का आरोप कैसे खारिज हो गया? याचिका किस परिप्रेक्ष्य में? राहुल गांधी ने क्या आरोप लगाया है? क्या बेवकूफ बना रहे हैं? राहुल गांधी ने जो आरोप लगाया है वो आरोप नहीं है, वो तो पुख्ता सबूत है। आपके दस्तावेज से आपको बता रहे हैं कि ये आपके दस्तावेज हैं। हमने 4 एपिक नंबर जारी कर दिए, इन लोगों ने वोट डाल दिए। बिहार के अंदर जिन लोगों ने वोट डाले आपने उनके वोट काट दिए, जो लोग जिंदा हैं आपने उन्हें मरे हुए दर्शा दिए। तो आरोप थोड़े ही नहीं है, वो तो पुख्ता सबूत है। आरोप तो वो होगा कि जिसको एक साबित करना पड़ेगा, इसमें साबित करने की जरूरत नहीं, तो पुख्ता सबूत है आपके।
तो ऐसे में आपने तमाम बयान सुने और हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अब विपक्ष को बड़ा झटका देते हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को खारिज करने वाली जो याचिका थी जिसमें वोट धांधली का आरोप लगाया गया था उसे ही खारिज कर दिया है। और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी राय हुआ मैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।